ताकतों को लगा करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया है। सरकार ने कभी नहीं कोशिश। अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, भूमिहीनों को अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने नहीं दे रही है। अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन की अनुमति न देकर गोरखपुर का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना संकुचित दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण दिया है। पिछले 15 फरवरी 2024 से अंबेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी बांसगांव उप जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कौड़ीराम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी अनुमति देने से मना कर दिया। यह कहते हुए कि अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को हम अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यक्रम में भारी संख्या में जनता की भीड़ हो जाती है। जबकि अंबेडकर जन मोर्चा द्वारा लिखित रूप से प्रशासन को बताया गया है कि यह कोई जन आंदोलन नहीं है, बल्कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें कम संख्या में सिर्फ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को ही बुलाया गया है। इसके बावजूद भी प्रशासन का यह दलील है कि अंबेडकर जन मोर्चा के सम्मेलन में लोगों की भारी संख्या होगी। ऐसी स्थिति में हमें भय है कि हम अंबेडकर जन मोर्चा के भारी भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे। श्रवण कुमार निराला ने आगे कहा कि दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए अंबेडकर जन मोर्चा द्वारा विगत वर्ष से ही लगातार जन आंदोलन किया जा रहा है। लगातार सत्ताधारी पार्टी भाजपा का सम्मेलन व अन्य कई कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कार्यक्रम करने की अनुमति दे रहा है और सुरक्षा भी दे रहा है। तो अंबेडकर जन मोर्चा कार्यक्रम सम्मेलन के लिए अनुमति क्यों नहीं दिया गया है? यह सवाल है कि प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण अंबेडकर जन मोर्चा द्वारा जिले पर आयोजित होने वाला दिनांक 25/2/2024 का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। अंबेडकर जन मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा सरकार और गोरखपुर जिला प्रशासन के इस कुकृत्य का हम जवाब देंगे और इस बात को अब हम जनता की अदालत में ले जाएंगे। सरकार अगर हमारी बात सड़क आंदोलन से नहीं सुन रही है तो अब हम भाजपा को लोकसभा के चुनाव में हराएंगे और अंबेडकर जन मोर्चा का सांसद चुनकर दिल्ली के संसद में भेजेंगे। उस संसद में हमारा सांसद दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीनों की लड़ाई लड़ेगा और सरकार को हम मजबूर कर देंगे कि हर हाल में हमारी मांग पूरी किया जाए। देखिए, आज हम प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन हमने कौड़ीराम में भी रखा था अंबेडकर जन मोर्चा का 25 फरवरी को, यानी कल संडे था, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम लगातार प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन जाता है तो थानेदार के यहाँ भेजते हैं, थानेदार के यहाँ जाता है तो सीओ के यहाँ भेजते हैं, सीओ के यहाँ जाता है तो एसपी के यहाँ, और फिर बाद में सब लोग मिल के ये कहते हैं कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे और ये बताते हैं कि आपके कार्यक्रम में, आपके आंदोलन में, आपके सम्मेलन में बड़ी संख्या में जनता जुटती है। तो अब सवाल इस बात का है कि इस देश में जहां भारत का संविधान लागू है, लोकतांत्रिक देश है, अब गरीब जनता अपने हक की बात न कर पाए, ये सरकार की साजिश है। और पुलिस प्रशासन और अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको परमिशन दे देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री जी के ज़िले में मैं हूँ और लोग कहते हैं कानून का राज है और संविधान का राज है, तो संविधान का कहाँ अनुपालन हो रहा है कि आज गरीबों की बात करना अपराध हो गया है, आज दलितों, पिछड़ों, भूमिहीनों की बात करना अपराध हो गया है। आप सभी जान रहे हैं कि लगातार हम लोग गरीबों को प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें पहले चरण में हमने आंदोलन किया था 17 दिसंबर 2022 को, दूसरे चरण में हमने आंदोलन किया 17 मार्च 2023 को, तीसरे चरण में हमने आंदोलन किया 10 अक्टूबर 2023 को, डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन। इस आंदोलन के बाद आप सभी को मालूम है कि मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे साथियों के साथ 10-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 22 दिन लगातार मुझे जेल में रख करके प्रताड़ित किया गया था। मुश्किल से न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो मुझे जमानत मिली, और उसके बाद हमने फिर चौथे चरण में, हम जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुना तो हमने कहा कि चौरी चौरा से हम गोरखपुर तक आक्रोश यात्रा निकालेंगे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद 29 को कार्यक्रम होना था, 29 जनवरी को, 27 जनवरी को ही रात में मेरी गिरफ्तारी हुई। और रात में कैसे गिरफ्तारी हुई? अपराधियों से भी बदतर दशा में मेरी गिरफ्तारी की जाती है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर के लोगों को पहले पुलिस सूचना देगी या उसके परिचितों को सूचना देगी। लेकिन इस बार की मेरी गिरफ्तारी 11 बजे, 11:30 बजे रात में हुई। बजाओ जरा झूम के
के बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।